Hello everyone, welcome to BBS Research University Information Series. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So इस सीरीज की लास्ट पार्ट के अंदर हमने आज हमारा जो 102 यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, हमने उसको एनालाइज किया था। देखा था कि प्रीवियस ईयर में जो 102 के अंदर हमारे किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस पार्ट के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका कोड है हमारा 103, यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो प्रीवियस ईयर का जो सैम्पल पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, वो किस तरह से पूछा गया था, उसके अंदर किस टाइप के आपसे जो क्वेश्चन है वो अराइज किए गए थे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, देन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो बीबीए प्रोग्राम का जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है, जिसका एग्जाम जो कंडक्ट कब हुआ था, हमारा दिसंबर 2021 में हुआ था, और जिसका कोड है हमारा 103। और अगर एग्जाम पेपर की बात करें तो वो है हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पिछले साल कोविड की वजह से हमारा एग्ज़ाम पैटर्न था वो टोटली चेंज कर दिया गया था, लेकिन इस बार का जो हमारा जो पैटर्न होगा वो भी चेंज ही होकर आएगा। यानी कि जो कोविड की सिचुएशन में उसको स्पेशली चेंज किया गया था, लेकिन इस साल उसी तरह से हमारा एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, यानी कि उसी हिसाब से आएगा जिस तरह से वो हमेशा से आता आया है। ठीक है, तो अगर इसके मार्क्स की बात करें तो इस क्वेश्चन पेपर की कितनी वेटेज है, वो हमारे 75 मार्क्स। ठीक है, अगर टाइम की बात करें तो वह है हमारा 1.5 आवर। लेकिन अगर इस यानी कि जो अब करंट में जो आएगा वो उसके हमारे मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का ही होगा, लेकिन जो टाइमिंग होगी वो आपकी होगी 3 आवर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नोट के अंदर क्या दिया है। नोट क्वेश्चन यानी अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सभी को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको उनको सॉल्व करना है। तो सेक्शन नंबर ए दिया है हमें। सेक्शन ए के अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अंदर नोट दिया गया है, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, each question carries 7.5 marks. Very short answer is not required exceeding 75 words। यानी कि सेक्शन ए के अंदर आपको कोई भी 5 क्वेश्चन दिए हैं 5 में से, लेकिन आपको 5 ही अटैम्प्ट नहीं करने हैं। इनमें से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं। जिसमें अगर वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है आपकी 7.5 मार्क्स। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड डिस्कस इट्स नेचर। तो आपको क्या करना है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है, देन उसके बाद उसके नेचर्स को भी क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपने क्वेश्चंस को क्या कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, उसको रीड कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, लेकिन अगर किसी भी सेक्शन के अंदर आपको चॉइस मिली है, मोस्टली सभी सेक्शन के अंदर आपको चॉइस दी जाएगी, तो आपको जब रीड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने हाथ में पेंसिल रखनी है, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन को अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करना है, देखना है कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। ठीक है, जिसको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। आपको उसी क्वेश्चन के ऊपर हल्का सा टिक लगा देना है, जिससे कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो यानी जब अपने पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक आइडिया रहे कि आपको पता रहे कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आप तुरंत के तुरंत यानी कि जब आपको टाइम मिलेगा तब तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, उसको रीड नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और जब आप लिखने बैठे हो, ठीक है, जब आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो रहा है, जब आप अपने पेपर को सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम पे आप सोच रहे हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कौन सा अटैम्प्ट नहीं कर रहा, तो उस चीज़ के अंदर ना थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो उसी टाइम को बचाने के लिए जब आपको टाइम मिली 15 मिनट, यानी कि एग्जाम से पहले अगर आपको 15 मिनट मिल रही है रीड करने के लिए, तो आप अच्छे से रीड करो, अंडरस्टैंड करो, और अपने कोई भी 2 क्वेश्चन को क्या करना है, आपको उनको क्या करना है, टिक मार्क करना है कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को अटैम्प्ट करने हैं, ये मेरे को अच्छे से आते हैं। हमेशा वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जो आपका बेस्ट हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया हमसे, व्हाट इज डिमांड, कि डिमांड क्या होती है, एक्सप्लेन करने हैं उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसके अंदर, व्हाट इज मार्केट, की मार्केट क्या होती है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो एक्सप्लेन पीक लोड प्राइसिंग एंड डिस्कस इस इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, पीक लोड प्राइसिंग को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है और डिस्कस करना है आपको इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन को। देन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे पूछा गया है
यस, व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो आपको क्या करना है, इन्फ्लेशन के बारे में बताना है। और वाई इट इज़ अनडिज़ायरेबल, कि अनडिज़ायरेबल क्यों है, उसका क्या देना है, आपको एक रीज़न देना है। ठीक है, तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि सेक्शन नंबर ए के अंदर आपको कोई 5 क्वेश्चन दिए गए थे, 5 में से कोई भी आपको 2 अटैम्प्ट करने थे। लेकिन मैं आपको अब का पैटर्न बता दूं, जो इस बार जो पैटर्न आएगा, तो अब के पैटर्न के अंदर प्रॉपर हमारे 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, 5 के 5 ही क्या करने होंगे, आपको अटैम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन की अगर वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हुआ। ठीक है, सेक्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन नंबर बी के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, 3 के 3 आपको अटैम्प्ट नहीं करने, उनमें से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं। अगर उनके मार्क्स यानी कि वेटेज की बात करें तो पर क्वेश्चन, ठीक है, पर क्वेश्चन की वेटेज क्या है कि एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है आपके 7.5 मार्क्स। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन 3 में शायद 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई भी आपको अपने बेस्ट 3 सिलेक्ट करने हैं, और जो एक क्वेश्चन की जो वेटेज होगी, ठीक है, वो क्या होगी आपकी 15 मार्क्स। यानी कि टोटल मिलाएं तो अगर आपको सेक्शन सी से देखें तो आपको 45 मार्क्स जो हैं आपके कहाँ से कवर हो रहे हैं, आपके सेक्शन सी से कवर हो रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करना कि आप अपने क्वेश्चन को एक ही सीक्वेंस के अंदर क्या करो, उसको सॉल्व करो। या तो ए टू आपका सी होना चाहिए या फिर सी टू ए होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप आगे पीछे करो तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, और जिससे उसको कॉपी चेक करने में क्या आती है, दिक्कत आती है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, जितना ईजी आप एग्जामिनर के लिए बनाओगे कॉपी चेक करना, उतने ही आपके मार्क्स आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब चलते हैं हम अपने तो चलते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। अब देखते हैं कि सेक्शन बी में किस तरह के जो क्वेश्चन है वो राइज किए गए हैं। तो सेक्शन बी, जिसके अंदर आपको क्या करने थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने थे। इसके अंदर फिर से नोट दिया है, तो नोट को हम अच्छे से क्या करेंगे, रीड करेंगे। अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन दिए, 3 में से कोई भी आपको क्या करना है, एक को अटेम्प्ट करना है। अगर उसकी वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है आपके 15 मार्क्स, और आपको 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इसके अंदर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, की लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसको क्या करना है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वाई डू डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, तो आपको ये भी बताना है कि आपका जो डिमांड कर्व है, ठीक है, वो उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों आता है, तो इसका जो रीज़न है वो भी क्या करना है, आपको बताना है, डिफाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली, कि प्राइस रिजिडिटी क्या होती है किसके अंदर, ओलिगोपोली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो व्हाट इज बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस साइकिल क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, के जितने भी फेजेस होते हैं, ठीक है, मेनली 4 से 5 फेजेस होते हैं, उन सभी को क्या करना है, आपको उनको एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या करेंगे प्रॉपर, यानी सबसे पहले तो आप बिजनेस साइकिल के बारे में बताएंगे कि बिजनेस साइकिल होती क्या है, फिर उसके बारे में क्या करोगे, उसका एक ग्राफ बना के दिखाओगे कि जो बिजनेस साइकिल हो किस तरह से वर्क करती है, और उसके जितने भी फेजेस हैं उनको क्या करना है, आपको पॉइंट आउट करना है। पॉइंट आउट करने के बाद उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए, इन तीनों में से कोई भी अपना एक बेस्ट को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना था, आपको अटैम्प्ट करना। देन चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी की बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपके डिटेल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर एक नोट दिया गया है, अटेम्प्ट एंड 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन। तो सेक्शन सी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 के 5 अटैम्प्ट नहीं करने, उनमें से कोई भी अपने 2 को क्या करना है, बेस्ट सिलेक्ट करना है। तो इसके अंदर क्या दिया है, इसके वेटेज की बात करें तो पर क्वेश्चन की जो वेटेज है 22.5 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसके अंदर हमारे व्हाट इज इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप। तो आपको बताना है कि इकोनॉमिक्स क्या है, आपकी साइंस है जो कि स्टडी करती है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, किसके रिलेशनशिप में, और उसके यानी कि रिलेशनशिप के तौर पे। एंड बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस डिस्कस द एग्जामाइन क्रिटिकली। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से डिस्कस करना है, देन इसकी जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको भी क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको इसके अंदर एक डाटाबेस क्वेश्चन दिया गया है। क्या, एक डाटाबेस क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ के इस डाटा को एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज करने के बाद यानी कि आपको ईयर्स दिए गए हैं, उसके बाद सेल्स दी गई हुई हैं, इसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना है, आगे की जो सेल्स होगी, ठीक है, वो क्या करना है, एनालाइज करने के बाद आपको 2021 की और 2023 के बीच की जो सेल्स होगी वो क्या करनी है, आपको अच्छे से बतानी है, डिफाइन करनी है।
नेक्स्ट चलते हैं, तो वो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज मोनोपोली, कि मोनोपोली होती क्या है, एंड हाउ इज प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय अ मोनोपोलिस्ट इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो आपको बताना है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो किस तरह से प्राइस को डिटरमाइन करता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में है। देन नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 क्या है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, की आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से क्या समझते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एक्सप्लेन द कंडीशन विच मेक इट्स प्रॉफिटेबली पॉसिबल। तो ऐसी कौन कौन सी हमारी कंडीशंस होते हैं जो इसको क्या करती हैं, पॉसिबल करते हैं। तो बेसिकली देखो, सेक्शन सी के अंदर जैसे कि अब कुछ बच्चे को क्वेश्चन होते हैं कि भाई सेक्शन सी के अंदर हमसे 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो अराइज किए जाएंगे, लेकिन 15 मार्क्स में हमें कितने पेज कवर करने हैं, किस तरह से सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह दूंगी कि किस तरह से हमें 15 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करना है। जिस तरह जो चीज़ मैं फॉलो करती हूँ शायद वही चीज़ आपका, जो अगर आप उसको फॉलो करें तो शायद आप भी कुछ बेटर कर पाएँ और अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ। ठीक है, लेकिन मैं एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ। तो देखो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यानी कि उसके अंदर जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी वालों ने अगर वो क्वेश्चन दिया है 15 मार्क्स के अंदर दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर इतना हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको पता है कि जो बच्चा है कितने मार्क्स के अंदर कितना वो कवर कर पाएगा। तो सबसे पहले अगर आपकी जो भी चीज़ दी गई है, सबसे पहले आपको उसके बारे में डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद जौन जौन से क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी के जो आंसर है उनको करना है आपको, 1 बाय 1 को आंसर को आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया गया है वो है हमारा, व्हाट इज मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या आप बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके डिसइक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, उसको बताओगे कि डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है, उससे क्या क्या कॉजेज होते हैं। ठीक है, देन लास्ट क्या है इसके अंदर, ब्रीफली डिस्कस द मेजर टू करेक्ट द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द डेवलपिंग कंट्री। ठीक, डेवलपिंग कंट्री के अंदर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके एडवर्स बैलेंस को आपको क्या करना है, उसको डिस्कस करना है या फिर डिफाइन करना है। ठीक है, तो फाइनली गाइस सिर्फ 13 क्वेश्चन थे, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, यानी कि जो किस तरह का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए थे। और मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ, मैं ये भी बात बता देती हूँ कि एक मेरा मेन मोटिव है। वो मेरा मेन मोटिव बस यही है कि आप सभी को एक आइडिया हो जाए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह का जो क्वेश्चन है वो अराइज किए गए हैं। ठीक है, देखो आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन क्यों ना कर लो, आप कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ लो, लेकिन जब तक आप खुद से एक बार सेल्फ टेस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा मोन मोटिव सिर्फ यही है कि आप अगर अपनी पढ़ाई के अंदर अपनी यानी अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ते के साथ क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करना है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इन सभी वीडियोज़ को अच्छे से देख पाओ, प्रीवियस ईयर के सभी सैम्पल पेपर को अच्छे से एनालाइज कर पाओ, आपको एक आइडिया हो जाएगी, एक इमेजिनेशन हो जाएगी किस तरह के जो क्वेश्चन है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें किस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपसे अराइज होते हैं, किस तरह से वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि आप उसी बेसिस पे कर पाओ अपनी तैयारी को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ, उसको और अच्छे से बेटर वे में कर पाओ। ठीक है, तो यही था। मेरा सिर्फ यही है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपको जो सैम्पल पेपर है, ठीक है, आपको इसी पैटर्न में, यानी कि जो इस साल का इस ईयर का जो पैटर्न आएगा उसी पैटर्न में क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। प्रॉपर 3 आवर का टाइम लेना है। टाइम लेने के बाद इन सभी क्वेश्चन पेपर का, इन सभी क्वेश्चन का करना है आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको सोल्व करने की कोशिश करना है, यानी कि जो इस पैटर्न में इस बार आएगा उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, ठीक है, यानी कि जिसका कोड है, यानी कि जो मेरे हमारा फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो प्रीवियस की जो वीडियोस हैं, यानी कि जो सैम्पल पेपर हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखें, देन आप इसे देखें। ठीक है, उनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी, तो प्लीज़ याद से उन्हें जरूर देख लेना। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माई चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो with your friends and colleagues. Bye bye, see you soon in the next video. Please take care of yourself.